प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपको +2 कक्षा के इतिहास विषय के पाठ 7 का अंतिम प्रश्न करवाने जा रहे हैं। और प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य जैसा कि आप जानते हैं, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर। उस समय दिल्ली के अंदर सल्तनत काल चल रहा था और दिल्ली का बादशाह होता था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। उस समय दोनों भाइयों ने अपने गुरु विद्याधरण से प्रभावित होकर इस साम्राज्य की स्थापना की। पहला शासक बना हरिहर। उसके बाद 4 वंशों ने शासन किया, संगम, तुलु, सुलु, तुलु और अराविडो। और सबसे महान शासक हुआ कृष्णदेव राय। इस साम्राज्य की महत्वपूर्ण संघर्ष चला बहमनी साम्राज्य के साथ, जो पड़ोसी साम्राज्य था, मुस्लिम साम्राज्य था। उसके बाद में 5 टुकड़े हो गए थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, बरार। परंतु 1565 में सारे राज्यों ने मिलकर एक युद्ध लड़ा विजयनगर के खिलाफ इकट्ठा, जिसमें विजयनगर के शासक राम राय ने जो नेतृत्व किया था उसमें उसकी हार हुई। बाद में उन्होंने बुरी तरह लूटा और विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हालांकि उसके बाद भी एक नया वंश आया था, अराविडू। उसने 100 वर्ष तक शासन किया, पुनर्स्थापना के प्रयास किए, परंतु वो वैभव जो पुराना था वो स्थापित नहीं हो पाया। विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला था निर्बल केंद्रीय नेतृत्व। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, केंद्र में जो सरकार थी वो निर्बल होती थी। राज्यों में अमरनायक, नायक, सेना नायकों को ज़्यादा शक्तियां दी गई थी, उनको विशेषाधिकार दिए गए थे। इस कारण से केंद्र की कमज़ोर होना, जब कोई शासक कमज़ोर आया तो केंद्र उन राज्य क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इस कारण से साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा, कृष्णदेव राय के दुर्बल उत्तराधिकारी। प्यारे बच्चों, कृष्णदेव राय एक महान शासक था। उसने अपने युद्धों के द्वारा, कूटनीति से, अपनी राजनीति से, सेना के दम पर अपने क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखा। परंतु जैसे ही कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और वो पतन का एक कारण बना। भिन्न भिन्न राजवंशों का शासन। जैसा कि आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए। चारों राजवंशों ने शासन किया और इन राजवंशों ने, सुलु, तुलु, संगम, अराविडू थे, वो आपस में टकराते रहे, आपस में अपनी शक्ति कमज़ोर करते रहे और इस कारण से विजयनगर साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। विदेशी आक्रमण जब हुए तो संगठित रूप से लड़ नहीं पाए और जो कि उनके पतन का कारण बना। लोगों का विलासी होना। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में धनवान साम्राज्य था। विजयनगर, यहाँ पर अच्छी पैदावार होती थी। अच्छी पैदावार के कारण यहाँ पर लोग वैभवशाली जीवन जीते थे। उच्च वर्ग के लोग वेश्यावर्ती, विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे। वो उनका नैतिक पतन हो गया था। और जब किसी समाज का नैतिक पतन होता है तो बाद में पतन का प्रमुख कारण बनता है। सेना व सामंतों के अधीन सेना होना। प्यारे बच्चों, सेना जो थी वो सामंतों के अधीन थी और सामंत शासक को ऐन मौके पर कई बार सहायता नहीं पहुंचाते थे और विद्रोह कर देते थे, नायक और अमरनायक, जिसके कारण सेना को संगठित करना और युद्ध में लड़ाना एक कमज़ोर शासकों के लिए कभी भी सफलता नहीं सिद्ध कर पाती थी, जो उनके पतन का कारण बना और विजयनगर साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध और पतन। 23 जनवरी 1565 को जो बहमनी साम्राज्य था, उसके जो चारों राज्य थे, उन्होंने मिलकर इसके खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर की सेनाओं के सेनानायक इकट्ठे थे और तालीकोटा राक्षस तांगड़ी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और ये हार के बाद उसे बुरी तरह लूटा गया और वो पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य हालांकि 100 वर्ष तक चला, परंतु वह अपने आप को उतना वैभवशाली नहीं बना पाया जैसा पहले था। तो इस प्रकार आपने समझा विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।